Hi, Soul Family. Welcome to Illuminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So, guys, आज का topic of the reading is how do people view you? लोग किस तरह से आपको view करते हैं. ये timeless और collective reading है. तो जब भी आपकी नजरों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है. वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और unnecessary मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. इफ़ यू गाइज वांट अ प्राइवेट रीडिंग तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है. यू कैन मैसेज मी ओवर देयर. कॉल मत करिएगा, जस्ट मैसेज मी एंड आई विल गिव यू अ टाइम स्लॉट. ठीक है, लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी के हाउ डू पीपल व्यू यू. लोग किस तरह से मेरे व्यूअर्स को व्यू करते हैं. लेट्स सी के हाउ डू पीपल व्यू यू. जजमेंट, Libra की एनर्जी स्ट्रॉन्ग. हाउ डू पीपल व्यू यू. एम्प्रेस, ब्यूटिफुल. How do people view you? The Lovers, Gemini. Six of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn. Four of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. Six of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. And Justice, Libra की energy strong. Okay, so how do people view you? बड़ा ही एक interesting सा spread आया यहाँ पर. And इफ़ यू सी के जजमेंट और जस्टिस दोनों यहाँ पर है. आई थिंक के आप जो हैं एक तो बहुत ही दिल पे एक इंसान हैं. लोग आपको इस तरह से देखते हैं. यू आर अ वेरी वेरी एम्पथेटिक पर्सन. बहुत एम्पथी रखते हैं. लोगों का दर्द बहुत ज़्यादा फील करते हैं. उसमें टाइम एंड अगेन हर्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं बिकॉज यू नो आजकल के ज़माने में पत्थर दिल लोग हैं इर्द गिर्द. बट जो आपका लव है वो वेस्ट नहीं जाता. मुझे ऐसी एक फीलिंग आ रही है. ऑब्वियसली शायद जिस पर्सन से आप यू नो एम्पथी शो करें या सिंपथी शो करें या यू नो लव शो करें, वहाँ से अगर रेसिप्रोकेट नहीं होता है तो नॉट ऑल इज़ लॉस्ट. ठीक है ना कहीं से वो आपकी तरफ आ जाता है. अब वो फैमिली की तरफ से हो या फ्रेंड्स की तरफ से हो, बट इट्स लाइक यू नो अल्लाह ताला हैज़ योर बैक. कहीं ना कहीं से आपको वो मिल जाता है. ठीक है. लोग आपको किस तरह से देखते हैं. लोग आपको बड़ा एक करेजस इंसान देखते हैं. ठीक है ना. बड़ा एक बोल्ड इंसान देखते हैं. आप लोगों को इंटिमिडेट भी कर देते होंगे कि यू नो डरा देते हैं अपनी पर्सनालिटी से, अपनी स्ट्रेंथ से. शायद आप ज़िंदगी में बहुत टफ़ चीज़ों से गुजरे हैं, टफ़ साइकिल से गुजरे हैं. एंड लोगों को जब आप बताते होंगे या लोग आपकी स्टोरी जानने में ज़रा इंटरेस्टेड होते होंगे तो बेसिकली उनकी शक्ल पे आ जाता होगा कि उनकी हालत ख़राब हो जाती है सुन के भी कि आप कितने रफ़ टाइम से, रफ़ साइकिल से गुजरे हैं. तो थोड़ी इज्जत भी उनके लिए आपके लिए बढ़ जाती है बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू कम इन टू एन एम्प्रेस की पोजीशन. बिल्कुल आसान बात नहीं है कि कोई एम्प्रेस की पोजीशन पे आ जाए. उसके लिए बड़ी वर्किंग की ज़रूरत होती है, बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है. आप बहुत एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो सकते हैं. ठीक है, बहुत हार्ड वर्किंग है, हमेशा से ही हैं, बचपन से ही हैं. ऐसा हुआ है कि कभी ऑन एंड ऑफ लाइफ के सर्कमस्टांसेस की वजह से हो जाए ऊपर नीचे. लेकिन लोगों को पता है कि अगर आपको कोई टास्क दिया जाए, कोई काम दिया जाए तो वो ख़त्म होके ही आएगा उनकी तरफ. तो लोग आपकी तरफ जो हैं वो अट्रैक्ट भी होते हैं बिकॉज आप एक बहुत ही इमोशनल एंड सपोर्टिव पर्सन मुझे फील हो रहे हैं यहाँ पर. मतलब अगर आपका कोई मसला भी चल रहा हो, आप अपना मसला साइड पे रख देंगे और आप लोगों को केटर करना शुरू कर देंगे कि नहीं यार आओ मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ या आओ मैं तुम्हें हेल्प करने की कोशिश करता हूँ. एंड विच इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी क्योंकि बहुत कम लोग इस तरह के होते हैं दुनिया में. आपको पता है कि अब तो आजकल तो सब ही सेल्फिश हो गए हैं. देर इज़ नो हार्म इन प्रैक्टिसिंग सेल्फिशनेस. थोड़ी सी सेल्फिशनेस इंसान को करनी चाहिए क्योंकि आप तो कुछ ज़्यादा ही ओवर गिविंग है ऐसा लग रहा है. लेकिन योर पर्सनैलिटी लिटरली अट्रैक्ट्स पीपल क्योंकि लोगों को पता है कि कितना भी बुरा वक्त हो, कितना भी रफ टाइम हो, ये बंदी या बंदा ज़रूर साथ खड़ा होगा. आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी के लिए आप ऐसे हैं, लेकिन जो आपके लिए मैटर करते हैं तो कम से कम एटलीस्ट उनके लिए तो आप जो हैं वो यू नो खड़े होंगे साथ में कि कोई भी मुश्किल वक्त आए, कोई भी डिफ़िकल्ट साइकिल आए, कोई भी डिफ़िकल्ट पोजीशन किसी को फेस करनी पड़े. एंड वाइस वर्सा. ठीक है ना, वाइस वर्सा. आप
ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई भी नहीं है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वसीला बन के आपके पास आ जाता है जब आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो यू आर अ वेरी लविंग पर्सनैलिटी, बहुत ही एक लविंग पर्सनैलिटी है आप। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, इवन लिब्रा हो सकते हैं, बट बहुत ही लविंग पर्सनालिटी। आपका ऑरा, आपकी वाइब बड़ी हीलिंग है, ठीक है ना। लोग आपके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं तो उनको मसलों के हल भी पता चल जाते होंगे, उनको अपनी फीलिंग्स भी समझ आ जाती होंगी, क्योंकि आप लिटरली ऐसे लग रहा है कि पिन पॉइंट करते हैं लोगों को कि यार ये तुम में मसला है, या ये प्रॉब्लम है, या ये सही नहीं कर रहे। एडवाइस देना भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, हर कोई एडवाइस नहीं देता, और ऑनेस्टली हर किसी की एडवाइस लेनी भी नहीं चाहिए। तो लेकिन आपसे लोग आकर इंटेंशनली एडवाइस लेने की करते हैं, बिकॉज दे नो कि आप यू माइट बी कट थ्रोट, आप थोड़ा रूड भी हो सकते हैं, लेकिन आप हर्टफुल नहीं होंगे। आप ब्लैक एंड वाइट दोनों क्लियरली एक पिक्चर ड्रॉ करके लोगों को दिखाते हैं। लेट्स सी कि हाउ डू पीपल व्यू यू, लोग आपको किस तरह से व्यू करते हैं, लोग किस तरह से व्यू करते हैं। Four of Wands, Leo, Sagittarius, Aries, and the Five of Coins, Five of Swords. तो लोगों को ये भी पता है कि टाइम एंड अगेन मे बी आपकी तरफ इस तरह के थोड़े से ऑफ से लोग अट्रैक्ट होते हैं, या ऑफ से लोग आ जाते हैं लाइफ में, वो गिराने के लिए, या तबाह करने के लिए, या बर्बाद करने के लिए, वट एवर द सिचुएशन इज, या मिसयूज़ करने के लिए किसी तरह से। आप इस तरह के लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करते हैं, एंड दैट्स ओनली बिकॉज आपका दिल साफ़ है, ठीक है ना। जब इंसान का दिल साफ़ होता है ना, तो वो फिर ऐसी मसलहत में ज़्यादातर पड़ जाते हैं। एंड समवॉट आप भी ऐसी चीज़ों में पड़े हुए हैं और लोगों को पता है। सो अगर अच्छे लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो बुरे लोग भी अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज दे सम हाउ वॉन्ट टू मिस यूज़ यू, ठीक है ना। वो मिस यूज़ करने के लिए या मिस यूज़ की इंटेंशन से आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज दे फील कि यार ये तो ईजी है, इमोशनल पर्सन है ये, लविंग पर्सन है ये, इसको बेवकूफ़ बनाना आसान होगा। तो अच्छे लोग तो देखते हैं, लेकिन बुरे लोग भी साथ में आपको देख के बड़ा अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज दे फील कि आप शायद एक वीक पर्सनालिटी, हालांकि आप बिल्कुल वीक नहीं हैं, लेकिन फ़ायदा उठाना तो आपको पता है दुनिया का काम है। लेट्स सी कि हाउ डू पीपल व्यू यू, हाउ डू पीपल व्यू माई व्यूअर्स, हाउ डू पीपल व्यू माई व्यूअर्स। Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Knight of Wands, Leo, Sagittarius, Aries, and the Three of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn. तो हर कोई दूर दूर से ही आपको दिखता है, ठीक है ना। आपकी एनर्जी, आपका ऑरा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, हीलिंग है। हर कोई चाहता है कि आपके अराउंड हो, सराउंडिंग्स में हो, आपसे बातचीत करे। यू नो आपको स्टॉक लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, एंड कहीं ना कहीं इंटिमिडेट भी होते हैं लोग आपसे, ठीक है ना। आपका कंपटीशन टॉक्सिक लोग हैं, ठीक है ना, इसलिए बिकॉज आप एक एम्प्रेस की पोजीशन पे हैं, एंड जब इंसान एक एम्प्रेस की पोजीशन पे होता है तो जो डेविल होता है, जो टॉक्सिक लोग होते हैं, वो ज़्यादा ही अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज डेविल का मकसद यही होता है कि एक एम्प्रेस या एम्परर को किस तरह से गिराया जाए। एंड these kind of people get attracted to you, ठीक है ना। they get attracted to you because they want to put you down, ये लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, हर्ट करना चाहते हैं। अगर आपका तवक्कुल बड़ा मजबूत है तो उसको तोड़ना चाहते हैं, अगर फेथ बहुत मजबूत है तो उसको गिराना चाहते हैं। इनका दुनियावी मकसद ये बन जाता है कि ये एम्प्रेस को कैसे गिराया जाए, एंड एम्प्रेस एंड द डेविल विल ऑलवेज क्लैश, ठीक है ना। क्लैश होगा क्योंकि एक बड़ा ही कोई स्पिरिचुअल पर्सन है और एक बड़ा ही टॉक्सिक पर्सन है। अब इन दोनों का कैसे कंपटीशन हो सकता है, राइट। आपकी तरफ से तो शायद कोई कंपटीशन ना हो, लेकिन जो थोड़े से टॉक्सिक, नेगेटिव, इमेच्योर, बचकाना, दिमागी, नफसियाती कमज़ोर लोग होते हैं, उनके लिए कंपटीशन बन जाता है कि यार इस पर्सन को किस तरह से हर्ट किया जाए, इस पर्सन को किस तरह से गिराया जाए। आपका ऑरा, आपकी वाइब इनको ट्रिगर करती है, जो टॉक्सिक लोग होते हैं उनको ट्रिगर करती है। तो यस, सॉरी, बट
टॉक्सिक पीपल गेट अट्रैक्टेड टू यू मोर. टॉक्सिक लोग आप पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज उनके लिए एक कंपटीशन होता है. हाउ टू पुट यू डाउन, हाउ टू मेक यू फील बैड अबाउट योर सेल्फ, हाउ टू मेक यू फील शिट अबाउट योर सेल्फ. और अक्सर आप नोटिस करें कि जो लोग आपको बैठ के बोलते होंगे ना तुम में वो बात ही नहीं है, वो एक्चुअली वही वो लोग होते हैं जो ट्रिगर होते हैं आपके एग्जिस्टेंस से, आपके वर्थ से, आपके पोटेंशियल से ट्रिगर होते हैं. इसीलिए ये आपको ऐसी बात बोलेंगे कि कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, यू नो यू लुक ऑफ. तो वो आपको हर्ट करने के लिए ये चीज़ें करते हैं. तो अपने एतराफ़ में हमेशा नोटिस करना कि कौन आपको कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा है और कौन आपको डिस्करेजिंग बातें बोल रहा है जो आपको एक्चुअली जाके कहीं ना कहीं हर्ट करेंगी या चुभेंगी. आप सेल्फ डाउट में आ जाएंगे. तो जब आपको ऐसे लोग आपके एतराफ़ में दिखे ना जो कि मोटी हो गई हो या मोटे हो गए हो, भद्दे लग रहे हो, अच्छे नहीं लग रहे, तो क्या हुआ, तो समझ जाइएगा ये आ गया है कोई टॉक्सिक पर्सन आपके एतराफ़ में आपको गिराने के लिए. ठीक है ना. बिकॉज अच्छे इंटेंशन वाले लोग हमेशा कॉम्प्लीमेंट देते हैं और अगर बुरा कुछ किसी को कहना भी है ना तो वो अपना मुंह बंद रखते हैं. तो ये हमेशा याद रखिएगा. लेट्स सी के हाउ डू पीपल व्यू यू. लोग किस तरह से आपको व्यू करते हैं. हाउ डू पीपल व्यू माई व्यूअर्स. टेम्परेंस, बड़ा पेशेंस से आपके अंदर बहुत बैलेंस लेके आ सकते हैं. यू ब्रिंग हैप्पीनेस, आप लाइट शाइन करते हैं लोगों पे. तो यू लिटरली शाइन द लाइट ऑन पीपल. यू नो अंधेरे में जो लोग पड़े हुए होते हैं या थोड़े लॉस्ट होते हैं आप उनको रास्ता दिखाते हैं. आप एक स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं. टैरो में बड़ा आपको इंटरेस्ट होगा ऑफ कोर्स, अगर है तो इसीलिए रीडिंग सुन रहे हैं. और शायद अपना कोई चैनल वगैरह भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं बिकॉज यू वांट टू हेल्प पीपल. और इफ़ नॉट तो आप कोई लाइफ कोच हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं हु रियली वांट टू हेल्प अदर पीपल. अब वो मेंटोर की तरह भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि टीचर हो, स्पिरिचुअल हीलर हो. लेकिन अगर अपने से छोटा इंसान भी आप देखते हैं या अपने से कोई लॉस्ट इंसान भी देखते हैं एंड आपको पता है यार इस बंदे की इंटेंशंस अच्छी हैं, तो आप फॉरन जो है उसको हेल्प आउट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है ना. तो हाउ डू पीपल व्यू यू. पीपल लुक अप टू यू. ठीक है, लोग बड़ी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं. अगर मुंह पे नहीं भी करते हैं तो दिल ही दिल में बहुत आपका करेज, पेशेंस और आपकी ग्रोथ को रिस्पेक्ट करते हैं. एंड जाहिर सी बात है अगर अच्छे लोग हैं तो टॉक्सिक लोग भी साथ साथ हैं. लेकिन यू ट्रिगर द टॉक्सिक पीपल. ठीक है ना. आप ट्रिगर करते हैं टॉक्सिक लोगों को. एंड मुझसे अक्सर क्लाइंट्स पूछते हैं कि क्यों है ऐसा ऐसा क्या कर दिया मैंने. तो ये मैंने आपको अभी क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि जो जो एम्प्रेस या एम्परर की पोजीशन पे इंसान होता है ना वो हमेशा टॉक्सिसिटी डेविल लोगों को ट्रिगर करेगा. बिकॉज कहीं ना कहीं उनकी इनसिक्योरिटीज़ जो है वो जाग जाती है, उनके कॉम्प्लेक्सेस जाग जाते हैं, उनके इश्यूज जाग जाते हैं. और किसी और को अच्छा देखते हुए देखे वो बंदा तो उसको वैसे ही जो है वो यू नो बैड फील होगा अपने लिए. तो ये जलने हसद वाले लोग होते हैं और इनका कोई इलाज नहीं है. ठीक है ना. जलन हसद का कोई इलाज नहीं है. लेट्स सी के हाउ डू पीपल व्यू यू. हाउ डू पीपल व्यू यू. लेट्स सी फ्रॉम अनदर कार्ड डेक के लोग आपको किस तरह से व्यू करते हैं. द फिनिक्स. न्यू फेज, रिकिंडल, रिन्यू, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, चेंज्ड माइंड. सो लोगों को पता है कि कितना भी बुरा हो जाए, कितनी भी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाए आपकी ज़िंदगी में, आपने लिटरली दोबारा से अपने आप को बिल्डअप करना है, दोबारा से रीग्रोथ करनी है, दोबारा से खड़े होना है अपने पैरों पे. अक्सर ऐसे लोग भी होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मेडिकेशन पे चले जाते हैं, वो बिस्तर में पड़ जाते हैं, उनको कोई और इश्यूज शुरू हो जाते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं और वो अपने आप को रीबिल्ड नहीं कर पाते. लेकिन आप क्योंकि आप इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग एम्प्रेस की पोजीशन पे हैं तो यू आर लाइक अ फीनिक्स. ठीक है ना. लोगों को पता है कि यू विल ऑलवेज टेक टाइम आउट. ठीक है. मैं ये नहीं कह रही कि अगर कुछ बुरा हुआ है तो फौरन ही खड़े होके मतलब मेकअप वेकअप लगा के लुक डैशिंग, ऐसा नहीं है. यू विल टेक टाइम आउट. आप अपने आप को रीबिल्ड करेंगे, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे एंड देन दोबारा आप यूनिवर्स को लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करेंगे. और जिस तरह से प्रेजेंट करेंगे तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार इसके साथ कभी कुछ हुआ भी था. तो पीपल आर वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ दिस फैक्ट कि आप जो है अपने आप को ग्रो करते हैं और कभी एक चीज़ पे स्टॉप नहीं करते. हर वक्त आप जो है अपने आप को यू नो एक नए इंसान में, एक बेहतरीन इंसान को में बदलने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स सी के और क्या है जो हाउ डू पीपल व्यू यू.
karmic relationships. Oops. Fleeting triggers, turmoil, resentment, lessons, letting go and loving you. तो जैसे कि मैंने कहा, ये आपका डेविल का कार्ड डिश से रिलेटेड है, जिसमें आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ जो कि आपको ट्रिगर करते हैं या आप उनको ट्रिगर करते हैं, और उनके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो उनको लर्न करनी होती हैं। देखिए ना, रिजेंटमेंट लेसन्स, तो कुछ लेसन्स उनको सीखने होते हैं, कुछ सबक उनको सीखने होते हैं, और आप उनको लिटरली एक आईना दिखाते हैं कि ये देखो तुम इस तरह के पर्सन हो, एंड जिसकी वजह से वो मज़ीद जो है वो ट्रिगर हो जाते हैं। लेकिन द रीज़न वाई यू अट्रैक्ट सच पीपल इज़ बिकॉज कहीं ना कहीं आप एक स्पिरिचुअल हीलर हैं। तो आप लोगों को उनकी असलियत दिखाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को आप कहीं ना कहीं नापसंद भी हैं। अगर लोगों को पसंद है ना, तो कहीं ना कहीं नापसंद भी है, और वो टॉक्सिक लोगों को आप नापसंद हैं। पैराडाइज, हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, जॉय, प्लेफुलनेस, वननेस, एंजॉइंग ईच अदर। तो लिटरली आप जो है लोगों को, यू ब्रिंग अ स्माइल ऑन पीपल्स फेस, आप लोगों को खुश कर देते हैं, आप लोगों को एक जॉयफुल, आपका एक ऑरा है जिसमें आप बातें करेंगे या जोक्स क्रैक करेंगे तो दूसरे इंसान का लाइटन अप मूड हो जाएगा। आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा देते हैं। अगर आपका वो भी ना होना, तो आप जस्ट टू बी नाइस, आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, और वो कॉम्प्लीमेंट लोगों को जब आप देते हैं ना, तो लोगों को बड़ा अच्छा फील होता है। देयर वॉज अ सेइंग कि अगर आप एक रैंडम रोड पे चल रहे हों और आप बहुत ही सड़े हुए मूड में हो, और आप रैंडमली आपको कोई स्माइल करे, तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह पे एक स्माइल आ जाती है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक एक गुडनेस ही है इंसान की, कि एक रास्ते पे आप जा रहे हैं और हैविंग अ बैड डे, आपका बहुत बुरा दिन गुजर रहा है, और कोई रैंडम बंदा आपको स्माइल कर रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि छुछोरी स्माइल कर रहे हैं, लेकिन वो एक होता है ना कि आप ऑटोमेटिकली उस पर्सन को देख के स्माइल करते हो, वो पर्सन आपको ऑटोमेटिकली वापस स्माइल बैक करता है। तो दैट इज ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ अ गुडनेस, कि यार किसी ने आपको स्माइल किया, आपने उसको स्माइल बैक कर दिया। तो इसी तरह देयर इज अ गिव एंड टेक ऑफ गुड पीपल, जिसमें आप लोगों को जाके कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं कि यार तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो, या बहुत अच्छे लग रहे हो, एंड यू लाइटन पीपल्स मूड अप, आप उनको खुश कर देते हो कि मतलब यार रियली मैं इतना अच्छा लग रहा हूँ, मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ, एंड दैट्स योर वे ऑफ मेकिंग पीपल फील गुड अबाउट देमसेल्व्स। आपका ये तरीका है लोगों को अच्छा फील कराने का। सो दैट ऑल्सो इज अ क्वालिटी इन यू, आपके अंदर ये भी क्वालिटी है। लेट्स सी के हाउ डू पीपल व्यू यू। Coffee cup, meeting and conversing, savoring the moment, feeling uplifted, friendship. तो friendship, अगर कोई डाउन भी हो, पीपल नो कि यू विल हैव देयर बैक, ठीक है ना। अगर कोई मुसीबत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपको कॉल भी करेगा, अच्छा दोस्त, नॉट रैंडम लोग, अच्छा दोस्त कॉल भी करेगा कि यार ये मुश्किलात है, ये मुसीबत है, तो यू विल बी देयर फॉर दैट पर्सन, एंड पीपल नो दैट अबाउट यू, ठीक है ना, कि एक लॉयल फ्रेंड हैं आप, एक लॉयल पर्सन हैं, एक लॉयल इंसान हैं। लेट्स सी हाउ डू पीपल व्यू यू। गर्ल टॉक, टाइम विद फ्रेंड्स, मूविंग ऑन, हैप्पी सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट, हैविंग फन। तो डेफिनेटली जहाँ पर फ्रेंडशिप की बात आती है, जहाँ पर दोस्ती यारी की बात आती है, तो यूर अ गुड फ्रेंड। अगर कोई मुसीबत में भी होगा, कितनी भी आपकी शिटी लाइफ चल रही हो, टू बी ऑनेस्ट, आप उस पर्सन के लिए फ़ोन पे भी बात सुनेंगे, घूमने फिरने भी उसके साथ निकल जाएंगे, जस्ट टू मेक दैट पर्सन फील गुड अबाउट यू, मतलब सॉरी अबाउट देम सेल्स, ठीक है। एंड एक्चुअली बिकॉज आप इतनी गिविंग एक एनर्जी में है ना, तो जो अच्छे लोग आपके साथ हैं, जो अच्छे ऑरा में लोग आपके साथ हैं, वो हमेशा आपको रीपे करेंगे। सो ये भी चीज़ें नोटिस करना कि आपके मुश्किल वक्त में कौन आपके साथ खड़ा है, वही एक अच्छा सच्चा दोस्त होगा आपका। वो नहीं कि जो अपने मुश्किल वक्त में आपको फ़ोन करके याद करे, और फिर जब आपके ऊपर बुराई आए या आपको किसी की ज़रूरत हो, तो वो फ़ोन ही ना उठाए अपना। तो स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल। लेट्स सी कि हाउ डू पीपल व्यू यू। The dragonfly, be light-hearted, finding out things, coming to light, adapt, change, heal. तो जैसे कि मैंने पहले कहा, बड़ी एक हीलिंग एनर्जी है, बड़ी एक हीलिंग ऑरा है। आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, आप लोगों का मूड अपलिफ्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। लेट्स टेक जस्ट वन मोर कार्ड एंड सी के हाउ डू पीपल व्यू यू।
एंडिंग्स ब्रिंग न्यू बिगिनिंग्स, ग्रोथ, चेंज, लिबरेशन, ट्रांसिशन। तो यस, जैसे कि मैंने यहाँ फिनिक्स की दफ़ा कहा था कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आपके लिए कुछ चीज़ एंड करना जो आपके लिए वर्क नहीं करती वो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लोग कितना बुरा करते हैं वो आप ज़रूर क्वेश्चन करेंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है इंसान, बिकॉज आप खुद एक ऐसे इंसान नहीं है, विच इज़ रीजनेबल। कि मतलब इंसान जब ऐसा खुद नहीं होता तो उसको दूसरों की वियर्ड चीज़ें ना बड़ा वियर्ड फील होता है कि यार मैं तो ऐसा नहीं कर सकता कभी किसी के साथ, ये कैसे कर सकता है, इसको रात को नींद कैसे आती है। तो दैट इज़ अ वेरी क्वेश्चनेबल आंसर, लेकिन इट डजेंट स्टॉप यू, ठीक है, इट डजेंट स्टॉप यू। आप अपनी लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस करेंगे, हमेशा मूव फॉरवर्ड करेंगे, एंड जो आपको लोग पसंद करते हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जो आपसे ट्रिगर होते हैं वो भी अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन वो आपको हमेशा नीचा दिखाने के लिए अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। तो अपने ऑरा को थोड़ा सा गौर से देखने की कोशिश करें कि कौन एक्चुअली आपका अच्छा दोस्त है, कौन सच्चा दोस्त है, और कौन ही पीस ऑफ शिट है। ठीक है, तो ये है हाउ डू पीपल व्यू यू। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।